वेलकम बैक यूनिवर्स के एक और मिस्टीरियस एपिसोड में। टुडे वी आर एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट इन आवर यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारे यूनिवर्स का प्रारंभिक निर्माण हो रहा था तब हाइड्रोजन और हीलियम अस्तित्व में आए और कुछ मात्रा में लिथियम भी, और इन पदार्थों ने मिलकर पहले सितारे और आकाशगंगाओं का निर्माण किया। फिर इसके बाद इन स्टार्स के कोर में हुए न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व अस्तित्व में आए, और जैसे ही इन तारों में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, भारी तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल गए और हमारे ब्रह्मांड का केमिकल स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल गया। हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अत्याधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करके कई प्राचीन मिल्की वेज को रिसर्च किया, जिससे पता चला कि इंटरस्टेलर ऑक्सीजन ब्रह्मांड के निर्माण के समय प्रचुर मात्रा में थी। बिग बैंग से लगभग 2 अरब साल बाद 138 आकाशगंगाओं में ऑक्सीजन की पुष्टि की गई, यानी हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन ब्रह्मांड के निर्माण के 500 से 700 मिलियन साल बाद ही अस्तित्व में आ गई थी। नंबर 2, ओसाका जापान के शोधकर्ता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले एक नए उच्च ऊर्जा कण की खोज की है। इस पार्टिकल ने ब्रह्मांड के एक और रहस्य को सामने लाकर रख दिया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जरिए इस पार्टिकल का पता लगाया गया। इस पार्टिकल से मोर देन 36 मिलियन टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। ये पार्टिकल अब तक का सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल है। 27 मई 2021 शोधकर्ताओं ने 244 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर वाले एक कण का पता लगाया, जो ऊर्जा का लगभग अकल्पनीय उच्च स्तर है। एक एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये एनर्जी किसी अन्य पार्टिकल से 10 लाख गुना ज्यादा थी। रिसर्चर्स ने इस कण को अमेट्रासु नाम दिया है, जो जापान की मैथोलॉजी में सूर्य की देवी कहा जाता है। ये प्रोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिनकी ऊर्जा एक एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। ये कण अब तक के सबसे रहस्यमय है, क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी के हैं ही नहीं, कहीं बाहर से हमारी गैलेक्सी में एंटर हुए हैं, और पृथ्वी पर इनकी मौजूदगी हैरान कर देने वाली थी। ये दुर्लभ पार्टिकल अभी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस UHECR, जो अब तक की सबसे हिंसक प्रक्रिया है, इसके जरिए इन कणों की उत्पत्ति का पता लगाया गया, लेकिन अमेट्रासु की उत्पत्ति अभी अज्ञात है। UHECR स्पेस में ट्रेवल कर रही कॉस्मिक रेस जो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाली होती हैं, उनकी जांच करती है, और अमेट्रासु जैसे कण का हर 15 साल में एक बार पता लगाया जाता है। साल 1991 में 320 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले कण का पता लगाया गया, जिसे ओ माई गॉड नाम दिया। अमेट्रासु डार्क एक्सेलरेशन के रूप में काम करता है, जो एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट है और अल्ट्रा हाई कॉस्मिक रेस उत्पन्न करता है। नंबर 3, जब कोई स्टार विलय होता है तो उसके सुपरनोवा विस्फोट से ऐसे कई भारी तत्व अस्तित्व में आ जाते हैं, जैसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन का अस्तित्व, और इसके साथ कई खतरनाक रेडियोएक्टिव तत्व भी अस्तित्व में आ जाते हैं। और रिसर्च से पता चला है कि अब तक ज्ञात ज्यादातर भारी तत्व न्यूट्रॉन स्टार में हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही अस्तित्व में आए। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक न्यूट्रॉन स्टार के विलय को कैप्चर किया, जिसमें से असाधारण गामा रेस निकल रही थी। एक्सप्लोजन के 29 से 61 दिन बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को कैप्चर किया गया, जिसमें अलौकिक समानताएं दिखाई दी और एक नए तत्व टेल्यूरियम के अस्तित्व का पता लगा। ये विस्फोट GW170817 नाम के न्यूट्रॉन स्टार में हुआ था। ये बहुत ही भयानक और एनर्जेटिक था, इतना भयानक था कि इसे सुपरनोवा नहीं कहेंगे। इसके विस्फोट में 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्पेस में 1 अरब सूर्य के समान ऊर्जा पैदा हुई, जो अब तक की सबसे एनर्जेटिक एक्सप्लोजन था। इस एक्सप्लोजन को किलोनोवा नाम दिया। इस भयानक विस्फोट से अस्तित्व में आया टेल्यूरियम इतना एनर्जेटिक पार्टिकल है कि इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 किलोनोवा से उत्पन्न हुई ऊर्जा, जो 1 अरब सूर्य की ऊर्जा के बराबर थी, इस पार्टिकल का केवल 1000वां हिस्सा ही उत्पन्न कर पाई। किलोनोवा जैसे महाविस्फोट से उत्पन्न टेल्यूरियम के बारे में अभी और जानना बाकी है। नंबर 4, क्वांटम फिजिक्स, अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान। हमारे विज्ञान के लिए एक नई चुनौती है, लेकिन ये तकनीक ऐसे विचारों के लिए नई संभावनाएं प्रदान करती है जो भौतिकी से परे हैं
और इन्हीं संभावनाओं में से एक है क्वांटम बैटरी, जो नॉर्मल बैटरी से ऊर्जा को प्रभावी ढंग से संग्रहित करने, ट्रांसफर करने के लिए क्वांटम इवेंट का यूज करती है। लेकिन क्वांटम बैटरीज कॉमर्शियल यूज के लिए अभी रेडी नहीं है। ये एक रिवॉल्यूशन स्टेप होगा स्मार्ट डिवाइसेस, सेंसर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसके विपरीत आजकल यूज होने वाली केमिकल बैटरीज जो लिथियम और अन्य केमिकल्स पर बेस्ड होती हैं और चार्जिंग को स्टोर करने के लिए लिथियम जैसे केमिकल का यूज करती हैं, जबकि क्वांटम बैटरीज एटॉम एरेज, फोटोन जैसे सूक्ष्म कणों का यूज करती हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी बीजिंग कंप्यूटेशनल साइंस रिसर्च सेंटर में एक ऐसी ही क्वांटम बैटरी को डिजाइन किया गया और उसका संचालन करने में सफलता हासिल की, जिसमें यह पाया कि कम पावरफुल चार्जर का यूज करके भी इन बैटरीज में हाई एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये एक अकल्पनीय डिस्कवरी थी। ये नॉर्मल बैटरीज से बहुत अलग है, लंबे समय तक यूज हो सकती हैं। ये बैटरीज उन क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। क्वांटम बैटरीज पावर ग्रिड का काम कर सकती है। नंबर 5, विज्ञान हमेशा से ही मानवीय क्षमताओं को ब्रेक करने की कोशिश करता रहा है। इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है मानव मस्तिष्क, मानवीय बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस आज भी विज्ञान की समझ से परे है। लेकिन फ्यूचर में एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का अनुसरण कर सकती है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ह्यूमन इंटेलिजेंस को ब्रेक करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया का एक सुपर कंप्यूटर जो इस वास्तविकता को बदलने के लिए तैयार है। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो मानव मस्तिष्क की नकल करने में सक्षम होगा। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके नेटवर्क को फॉलो करने वाला पहला सुपर कंप्यूटर बनेगा। 2024 में होने वाला है इस सुपर कंप्यूटर का अनावरण, जो ये बताएगा कि कैसे एक ह्यूमन ब्रेन कम एनर्जी के साथ एक बड़ी जानकारी प्रोवाइड कराता है। इस कंप्यूटर में ह्यूमन ब्रेन सिनेप्स को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे डीप साउथ के नाम से जाना जाता है। सिडनी के वेस्ट सिडनी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर न्यूरोफॉर्मिक सिस्टम्स के रिसर्चर्स के द्वारा तैयार किया गया ह्यूमन ब्रेन सुपर कंप्यूटर, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही चिप्स पर न्यूरल नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर सकता है। डीप साउथ एक न्यूरोफॉर्मिक प्रणाली का यूज करके ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करेगा और बड़े पैमाने पर हार्डवेयर का यूज करके पर सेकंड 228 ट्रिलियन सिनेप्टिक ऑपरेशंस पर न्यूरॉन की गति, जो एक ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन की गति के ऑलमोस्ट बराबर है, का यूज करके ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर सकता है। ये सुपर कंप्यूटर दूसरे सुपर कंप्यूटर से बहुत अलग है, क्योंकि डीप साउथ न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस कंप्यूटर को कम बिजली पर भी चलाया जा सकता है, उन सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में जो बिजली के भूखे रहते हैं। ये सुपर कंप्यूटर मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ को और आगे ले जाएगा। बायोमेट्रिक, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष और बड़े पैमाने पर एआई में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को बढ़ावा देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नई क्षमता प्रोवाइड कराएगा। डीप साउथ सुपर कंप्यूटर न्यूरॉन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करेगा और अप्रैल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।